दोस्तों आपको पता है कि आज से करीब 8 महीने पहले खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भरे गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जिनको सेंडबैक किया जा रहा है, यानी कि उन फॉर्मों में बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों के कारण से है जो सेंडबैक किए जा रहे हैं। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे फॉर्म है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और कुछ के अप्रूव भी हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके फॉर्म में क्या क्या गलतियां हैं जिसके कारण से आपका जो फॉर्म है वो सेंडबैक हुआ है। तो सारी गलतियों के बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि यदि आप ई मित्रा वाले हैं तो आपके पास में भी फॉर्म है जो सेंडबैक आए होंगे, तो क्या क्या गलतियां आपने की है और क्या क्या रिक्वेस्ट आपने की है, तो कंप्लीट फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा और उन गलतियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ पर पंचायत समिति में एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में हमें ये गलतियां बताई गई थी कि आपको इन गलतियों का ध्यान रखना है कि ये गलतियां यदि आपने की है तो उनको आपको सही करवाना होगा। तो कौन कौन सी गलतियां हैं उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक पीडीएफ आई हुई, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी फार्म आपने भरा है तो उसमें कुछ पात्रता की कैटेगरी दे रखी है, यानी आपका जो पहला ही पेज है उसके ऊपर पात्रता की कुछ शर्तें हैं। तो उन शर्तों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो कुछ शर्तें मेरे सामने यहाँ पर आई हुई है, तो मैं आपको उनको बता देता हूँ कि आपके पास में इस प्रकार से एक फॉर्म होगा, उसमें सारी आपको पात्रताएं मिलेगी, आपको इनके ऊपर टिक करना होगा। इसके बाद पात्रता की जो शर्तें हैं वो यहाँ पर फार्म में इस प्रकार से दी होती है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फार्म की पात्रताओं के बारे में कंप्लीट जानकारी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आवेदन का जो प्रारूप है उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यदि आपने फॉर्म भरा है तो बहुत सारे ऐसे हमारे ई मित्र धारक हैं जिन्होंने यहाँ पर इस फॉर्म को यहाँ तक जो है कंप्लीट नहीं भरा है, या आवेदक की फोटो ढंग से नहीं लगाई है, साफ नहीं लगाई है, या इसके अंदर जो यहाँ पर अपीलार्थी का नाम, पिता का नाम इत्यादि, यहाँ पर जो जाति है या पंचायत समिति है, इनको खाली छोड़ दिया गया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इनको कंप्लीटली भरना होगा। मैं आपको A to Z यहाँ पर पूरे फॉर्म की जानकारी दूंगा कि क्या क्या गलतियां की है। इसके बाद में बहुत सारे मित्र धारक हैं कि यहाँ पर उन्होंने परिवार का विवरण बिल्कुल भी नहीं भरा है। तो आपको यहाँ पर राशन कार्ड में यानी मुखिया के पूरे परिवार का वर्णन आपको लिखना है। जिसने भी फॉर्म भरा है तो उसके फॉर्म में ये कमियां आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर बताया गया परिवार के सदस्यों के नाम व विवरण आपको कंप्लीटली भरने पड़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये पहला पेज हो गया। इसके बाद में आपके पास में जो दूसरा पेज आता है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ ई मित्र धारकों ने क्या क्या गलतियां और की है। ई मित्र द्वारा उक्त समावेशन पात्रता पर टिक कर आवेदन पत्र को अपलोड किया जाता है। यानी दोस्तों बहुत सारे ई मित्र धारक है कि उन्होंने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा है उसमें जो पात्रता की जो श्रेणी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो पात्रता की कुछ श्रेणी मैंने यहाँ पर बताई थी, तो इनमें यहाँ पर ऑनलाइन तो निशान लगा दिया है, लेकिन फॉर्म की हार्ड कॉपी में उक्त कैटेगरी के फॉर्म पर टिक नहीं किया। यानी जो आपने फॉर्म भरा है, ऑफलाइन फॉर्म भरा है, तो उस फॉर्म के अंदर यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी निशान नहीं लगाया गया है। ये यहाँ पर पात्रताएं दी गई है, तो इनमें से भी आपको निशान लगाना होगा। इसके बाद में इसका जो दूसरा पेज आता है ये फॉर्म, तो यहाँ पर जो भी कैटेगरी में आता है कस्टमर, तो उसकी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर चौथा और पांचवा जो पॉइंट दिया गया है, तो इसमें भी समावेशन की जो श्रेणी है वो आपको लिखनी होगी, और उपवर्ग कौन सा है वो आपको लिखना पड़ेगा, और दस्तावेज आपने क्या लगाए हैं उसका भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक आपको कंप्लीटली बात बता देना चाहता हूँ कि जो नरेगा में 100 दिन लगा देता है, तो उसका यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ेगा, यानी नरेगा वालों को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपको नरेगा की कैटेगरी यहाँ पर नहीं लगानी है, अन्य आप कोई भी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पेज आता है वो है ये स्व घोषणा का प्रमाण पत्र। स्व घोषणा प्रमाण पत्र का सही प्रारूप ये है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर यह लिखा है कि यह घोषणा करता या करती हूँ कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में जारी अधिसूचना। तो अधिसूचना की दिनांक, बहुत सारे फॉर्म मेरे पास में यहाँ पर आए थे, तो जिसमें अधिसूचना की जो दिनांक है वो 20/7/2017 लिखी हुई है, यानी कि सही दिनांक ये है 27/9/2018 आपको करवानी होगी। बहुत सारे फॉर्म है जिसमें पुरानी डेट लिखी हुई है, जिसमें मैं आपको बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पर 20/7/2017 लिखा हुआ, जो कि गलत है। तो आपको फॉर्म की जो डेट है, अधिसूचना की जो डेट है वो यहाँ पर बिल्कुल सही करवानी है। ये फॉर्म का जो प्रारूप है आपको लगाना होगा, ये बिल्कुल सही प्रारूप है, तो आपको ये लगाना होगा। यानी मेरे पास में यहाँ पर एक फॉर्म है, तो मैं आपको वो फॉर्म भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो स्व घोषणा प्रमाण पत्र, तो ये बिल्कुल सही है, आपको ये फॉर्म ही यहाँ पर लगाना है जो मेरे पास में आया हुआ है, ये न्यू फॉर्म है। इसके बाद में ई मित्रा द्वारा उक्त सही प्रारूप अधिसूचना दिनांक 27/9/2018 के स्थान पर अधिसूचना 20/7/17 भरी जा रही है, जो कि गलत है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और बहुत सारे फॉर्म ऐसे भी आए हैं, तो जिसमें क्या है कि कुछ फॉर्म पर आवेदक के अंगूठे के निशान पर, यानी आवेदक ने तो अंगूठा लगाया है, जहां पर उसका हस्ताक्षर करने चाहिए तो वहां पर आवेदक ने तो अंगूठा लगाया, लेकिन ई मित्रा वालों ने क्या किया, वहां पर
पर फ्लूइड लगा करके और वहां पर खुद ही जो साइन कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है, यानी कस्टमर यदि हस्ताक्षर करता है, साइन करता है तो साइन करवानी है, अंगूठा लगाता है तो अंगूठा आपको लगवाना पड़ेगा। इसके बाद में कुछ फॉर्मों पर आवेदक के हस्ताक्षर ही नहीं है, यानी बहुत सारे ऐसे फॉर्म भी उनके पास में जा रहे हैं, तो उनके ऊपर फॉर्म के ऊपर क्या है कि हस्ताक्षर करवाने चाहिए थे, वो हस्ताक्षर यहाँ पर अपीलार्थी का हस्ताक्षर नहीं है, आवेदक का हस्ताक्षर। बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर करना चाहिए तो वहां पर हस्ताक्षर भी उनके नहीं पाए जाते। इस प्रकार से ऐसा फॉर्म आता है तो उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर जो उनके साइन भी नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसे जो भी गलतियां हैं तो आपको सही करवा लेना है, आवेदक के यहाँ पर हस्ताक्षर भी करवाने होंगे। इसके बाद ये जो निष्कासन अपात्रता को निर्धारण करने वाली कुछ श्रेणियां हैं, तो इन श्रेणियों का आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि यदि ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आय करदाता है तो वो पात्र नहीं है, आपको उसका फॉर्म नहीं भरना है। इसके बाद में आपको फॉर्म के ऊपर लिखना भी होगा कि ये पात्र है या अपात्र है। ऐसे परिवार जिसका कोई एक सदस्य अर्ध सरकारी या सरकारी या स्वयं संस्थाओं में अधिकारी है या 1 लाख रुपए से अधिक उसकी वार्षिक आय है और या पेंशन है, तो ऐसे व्यक्ति को है जो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के अंदर नहीं जोड़ा जाएगा। ये ई मित्रा वालों को ध्यान रखना होगा। ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास में चौपहिया वाहन है, ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़ करके, तो वो भी इसका पात्र नहीं है। तो उसको ई मित्रा वालों को ध्यान रखना होगा कि ऐसे जो व्यक्ति आते हैं तो उनका फॉर्म आपको नहीं भरना है। यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से लिख देना है कि इसके पास में चौपहिया वाहन इत्यादि है, तो अपात्र है तो वो आपको लिखना होगा। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक है, यानी कृषि भूमि यदि किसी के पास में ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने अपनी ही यहाँ पर कृषि लिखवा दी है अपने बच्चों के नाम से, अपने माता पिता के। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो मीटिंग ली गई थी तो उसमें ये बताया गया था कि कृषि भूमि माता पिता की और प्लस प्रार्थी की, इन दोनों की मिला करके यदि सिंचित भूमि है तो 4 बीघे यानी कि 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अनकमांड जिसको कहते हैं जो असिंचित भूमि है तो वो भूमि है जो यहाँ पर 8 बीघे यानी कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर पात्र नहीं होगा, ऐसे व्यक्तियों का फॉर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ऐसे परिवार जिसके पास में ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक की भूमि है या मकान है तो ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पात्र नहीं होंगे। अब यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की जांच रिपोर्ट, यहाँ पर बहुत से लोगों ने जांच रिपोर्ट को बिल्कुल सही नहीं किया, तो मैं आपको कंप्लीटली पहले फॉर्म दिखा देता हूँ, उसके बाद में इसकी जांच रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जांच रिपोर्ट यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रार्थी की डिटेल्स आपको भरनी होगी। यहाँ पर प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, राशन कार्ड संख्या, पता और ग्राम पंचायत, ये आपको यहाँ पर भरना है। बहुत सारे फॉर्म हमारे पास में ऐसे भी हैं तो जिसमें ये जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल भी हाँ या नहीं के ऊपर बिल्कुल भी टिक नहीं किया गया है, तो आपको यहाँ पर हाँ या ना में टिक लगाना होगा और ये आपको सेक्रेटरी के द्वारा करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ फार्म ऐसे भी आए हैं जिसमें यहाँ पर वर्ग फीट जो दिया गया है, यहाँ पर 200 वर्ग फीट दिया गया है तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये 2000 वाला यदि किसी के पास में फॉर्म है तो ही आपको ये जांच रिपोर्ट लगानी है। ये करने के बाद में आगे आपको मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो NFSA में पात्रता या अपात्रता रखते हैं तो ये आपका भरा हुआ नहीं है, ये खाना है वो आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिया है तो आपको इसको भरवाना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना होगा, ये ग्राम सचिव से आपको भरवाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर सरपंच की रिपोर्ट करवानी होगी। सरपंच की रिपोर्ट करवाने के बाद में हल्का पटवारी की रिपोर्ट आपको करवानी होगी, जिसमें पटवारी के द्वारा प्रार्थी और प्रार्थी का परिवार यानी कि उसके परिवार में माना जाता है माता पिता को और उसके बच्चों को, यानी जो प्रार्थी है उसके माता पिता और उसके बच्चे, तो आपको यहाँ पर उसकी जमीन यहाँ पर लिखवानी पड़ेगी, कंप्लीट यहाँ पर रिपोर्ट कर दी जाएगी। तो पटवारी के द्वारा आपको यहाँ पर रिपोर्ट करवानी है। इसके अलावा सचिव के यानी सेक्रेटरी का जो वर्तमान सेक्रेटरी है तो उसका साइन आपको यहाँ पर करवाना होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा मकान की एक जो फोटो है वो भी आपको यहाँ पर लगवानी पड़ेगी। मकान की फोटो ऐसे होनी चाहिए कि उसके अंदर पूरा जो एरिया है वो कवर होना चाहिए, जैसे आंगनबाड़ी इत्यादि है वो उसके अंदर कंप्लीटली आने चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं तो जिसमें एक व्यक्ति ने एक कमरे के आगे खड़े होकर के वहां पर फोटो खींचवा ली और उसको ही अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं है। तो आपको कंप्लीट मकान की फोटो यहाँ पर लगानी है जिसमें कि आंगनबाड़ी भी दिखाई दे, यानी उसका आंगन या जो पोर्चर है वो कंप्लीट यहाँ पर पोर्शन दिखाई दे। तो ऐसे आपको यहाँ पर फोटो लगानी है और उसके ऊपर ग्राम सचिव के साइन भी होने चाहिए। ये हमें उसे जो मीटिंग ली गई थी उसके अंदर बताया गया था। अब इसके बाद में मित्रा नागरिकों द्वारा की जा रही गलतियां, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो इसी फार्म के बारे में कंप्लीट बता दिया कि मित्रा द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट सही तरह से भरी नहीं जा रही है। उक्त जांच रिपोर्ट में बिंदु 1 से 6 तक हाँ नहीं पर टिक नहीं किया जा रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जांच रिपोर्ट में पात्र
पात्रता है, पात्रता उचित अनुचित नहीं लिखा जा रहा है, जो मैंने आपको अभी फॉर्म में बताया था। इसके बाद में उक्त जांच रिपोर्ट परिवार के अनुसार करवानी है। मैंने आपको बता दिया परिवार में प्रार्थी के माता पिता और प्रार्थी खुद और उसके बच्चे, तो उनके नाम से जमीन है या नहीं। यहाँ पर माता पिता की भी जमीन को साथ में जोड़ा जाएगा कि माता पिता की और प्रार्थी की मिलाकर के कुल जमीन कितनी है, वो आपको कुल हेक्टेयर में लिखनी होगी। सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी में से सभी या एक दो की रिपोर्ट नहीं है, फिर भी फार्म अपलोड कर दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि तीनों की यहाँ पर रिपोर्ट आपको करवानी होगी। बहुत सारे ऐसे ही मित्र धारक हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि एक दो की रिपोर्ट है ही नहीं, यानी तीनों की रिपोर्ट यहाँ पर जरूरी है। पटवारी की रिपोर्ट परिवार के अनुसार नहीं है। परिवार के अनुसार यहाँ पर पटवारी के द्वारा बहुत सारे ऐसे हैं कि उन्होंने प्रार्थी की ही जमीन लिखवा ली है कि प्रार्थी के नाम से जमीन नहीं है, उसके माता पिता से चाहे 2 मरबे हों, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, तो भी उन्होंने क्या कि फॉर्म भर दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मित्रों को वालों को इस प्रकार से ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको सही करवा लेनी है। इसके बाद में उक्त जांच रिपोर्ट में अपात्रता निष्कासन रिपोर्ट के अनुसार नागरिक नहीं आता है, लेकिन ऑनलाइन करते समय पात्रता का दस्तावेज मित्र ने अपलोड नहीं किया। उदाहरण के लिए नरेगा 100 दिन में आवेदन किया है, लेकिन प्रार्थी के 100 दिन के दस्तावेज नहीं अपलोड किए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जहां पर नरेगा में यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसके 100 दिन की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर नहीं लगाई। 100 दिन की रिपोर्ट लगाने के लिए यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है या ग्राम सचिव होता है, तो उसकी यहाँ पर साइन होने भी जरूरी हैं। प्रार्थी के सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित तो होने चाहिए। आपको यदि फॉर्म अपलोड करना है तो जो भी उसने जो फॉर्म दिए हैं उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो स्वप्रमाणित होने चाहिए। घर की फोटो पूरे घर की हो, वह वीडियो से प्रमाणित हो, न कि कमरे के गेट के, वह न ही कच्ची कमरे की। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर पशु इत्यादि बांधे जाते हैं, वहाँ पर कच्चे मकान की एक फोटो ले ली और उसके सामने खड़े होकर के फोटो खिंचवा करके लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है। 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पर घोषणा पूरी भरी हुई होनी चाहिए, तभी वो पात्र है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शपथ पत्र लिखवाया तो वो भी गलत लिखवाया। तो शपथ पत्र को यहाँ पर कंप्लीटली बिल्कुल सही लिखवाना है। परिवार के अनुसार जितनी जमीन है उसकी जमीन का विवरण भी उस स्टाम्प पर उसके अंदर होना चाहिए। शपथ पत्र में भी एक डेट जो मैंने आपको बताई थी 20/7/2017 के स्थान पर आपको 27/9/2018 करवाना होगा। तो ये कंप्लीट डिटेल यदि आप करोगे तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट नहीं होगा और आपका फॉर्म है वो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा और यहाँ पर आपको गेहूं है जो मिलने लग जाएगा और आप यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के पात्र हो सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।